देखो बच्चों, फिजिक्स में अब हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, चौथा सॉरी, उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, आपको धारिता के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। चालक और अचालक क्या होता है ये भी आपको बता चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है वो विलगित गोली चालक की धारिता। यानी धारिता का मतलब कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि धारिता का मतलब क्या होता है। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। कोई भी अपने आप में जो है किसी चीज़ को कितना धारण कर लेगा वही तो धारिता होती है। लेकिन विद्युत धारिता क्या थी? कोई भी चालक अपने आप में आवेश कितना धारण कर लेगा, कितना आवेश संचित कर लेगा, वही उसकी धारिता कहलाती है। बात समझ पे आई कि नहीं? देखो, इसके अलावा आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विलगित गोली चालक की धारिता है। विलगित गोली चालक क्या है यहाँ पे समझिए। ये एक गोली चालक है, देखिए, और चालक क्या होता है हमने आपको बताया है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वो चालक होते हैं। चालक कौन होते हैं? अधिकतर धातुएं चालक होते हैं। ठीक है, तो एक ये हमारे पास गोला है, और ये जो गोला है बच्चों ये किसी धातु का बना हुआ है, और ये विलगित है। विलगित का मतलब है इसके आसपास और कोई दूसरा चालक गोला नहीं है, ये अकेला है। विलगित मतलब किसी से लगा हुआ नहीं, विलगित अलग है बिल्कुल। ठीक है, अकेला है, तो यानी विलगित गोली चालक है। और इसके कारण जो विद्युत धारिता होती है वो कितनी होती है ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे समझिए चालक है। अब देखिए, मान लेते हैं जैसे ही हम इसको आवेश देंगे, ठीक है, दूर से आवेश लाएंगे, इसको देंगे, संचित कर, आवेश से संचित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आवेश इसको दोगे, अगर देते जाओ तो उसमें आवेश धारण करने की कुछ ना कुछ क्षमता होगी कि नहीं। अब हमें वही निकालना है कि आवेश धारण करने की क्षमता यानी धारिता कितनी है। आवेश धारण करने की क्षमता ही तो विद्युत धारिता कहलाती है। तो देखो, ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या बच्चा हम लोग मान लेते हैं, ये जो त्रिज्या है ये आर है। ये जो त्रिज्या इसकी है बच्चों, ये कितनी है? आर है। ठीक है, लेकिन कहीं किसी किताब में ये त्रिज्या जो है दे देता है कि इतनी, ये त्रिज्या ए दे देता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे त्रिज्या को आर मान लिया, चाहो तो आप ए भी मान लो, जो आपको आर मान लिया त्रिज्या को। ठीक, अब जैसे इसको आवेश दोगे बच्चों तो सारा का सारा आवेश, क्योंकि चालक है, इसके पृष्ठ पर संचित होने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आवेश इसके पृष्ठ पर संचित होने लग जाएगा, कि तुम आवेश जैसे दोगे, जैसे ला के दोगे, वैसे सारा का सारा आवेश इसके ऊपर संचित होने लग जाएगा। और जैसे संचित होने लग जाएगा तो ये तुम्हारा चालक जो है ये कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मेरी बात ध्यान समझना, हमने क्या बताया कि जैसे तुम इसको आवेश देते जाओगे तो ये चालक कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। आवेशित हो जाएगा, और इसके कारण इस चालक के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसे बाहर की ओर। बताओ, नहीं समझ पा रहे हो? हमने आपको क्या बताया, जैसे आप इस चालक को, जैसे ही आप इस चालक को आवेश दोगे, जैसे ही आप इस चालक को आवेश दोगे, ये जो चालक है हमारा ये कैसा हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। और जब ये हमारा चालक आवेशित हो गया तो इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो ये विद्युत क्षेत्र होगा ये बाहर की ओर होगा, ऐसे केंद्र से बाहर की ओर, जैसे हमने तीर का निशान बना दिया। जैसे हमने आपको बताया था बच्चों कि एक ये धन आवेश जो होता है, धन आवेश जो होता है, ठीक है, इसमें जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे बताया था कि नहीं? और जबकि जो ऋण आवेश होता है उसमें बल रेखाएं जो होती हैं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ऐसे। बात समझ में आ रहे हो कि नहीं? तो भैया हमने किया क्या है, हमने बस ये किया है कि एक गोली चालक था, एक लोहे का बड़ा सा गोला, किसी धातु का बड़ा सा गोला है, तो ये गोली चालक है। अब इसको हम आवेश देना शुरू कर रहे हैं, चार्ज करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही आवेश देते जाएंगे धन आवेश इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, जिस कारण ये गोला आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग? गोला आवेशित हो जाएगा, और इस कारण इसकी जो बल रेखाएं हैं इस गोले से केंद्र की बाहर की ओर ऐसे निकलेंगे। केंद्र से बाहर की ओर बच्चों ऐसे निकल आए। ठीक है, अब एक चीज़ और समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम है, हम लोगों को ये पता है कि कोई भी एक बिंदु आवेश, कोई भी अगर बिंदु आवेश है, ये हम पढ़ चुके हैं निगमन में पहले, कि कोई भी अगर बिंदु आवेश है तो इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, या कोई बिंदु दूसरा है उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव निकालना है। तो इसका सूत्र पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, तो वो सूत्र आप लोगों को हमने पढ़ाया था। कितना होता है बच्चों? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पढ़ाया था ना?
ये हम क्या बता रहे हैं आपको, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो वो विभव आप जान चुके हो, V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। इसको हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको। वैसे ही अगर आप ध्यान से आप बच्चों देखो तो ये भी तो आवेश बन गया है कि नहीं, बताओ। इसमें जब तुम आवेश देते रहोगे, संचित करते रहोगे, तो ये भी तो एक गोला, आवेशित गोला है, और ये भी तो एक आवेश की तरह हो जाएगा कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो गोला जब पूरा आवेशित हो गया है तो ये भी एक आवेश, बिंदु आवेश की तरह कार्य कर रहा है। तो इसके कारण हम इस गोले से एक दूरी पर, ये जो पृष्ठ है यहाँ पे दूरी पर एक बिंदु ले रहे हैं, इस बिंदु पर विभव कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला तो हम जानते हैं, तो लिखेंगे गोले के कारण उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो गोले के कारण, भैया ये गोला जो है ये कैसा है, बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होगा, तो फार्मूला तो हम पढ़े हैं ऊपर, तो वही होगा पर V बराबर 1/4πε0, और इस पे टोटल आवेश जो है मान लेते हैं Q है, तो Q और बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी यार, Q/R, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस गोले को पहले हमने चार्ज दिया यानी आवेश दिया, पहले आवेशित नहीं था, और जैसे जैसे आवेश आप इसको देते जाओगे वैसे वैसे आवेश में बढ़ता जाएगा, और जब आवेश बढ़ता जाएगा तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो कि बाहर की ओर होगा, और जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इस बिंदु आवेश, जो ये तुम्हारा गोला है ये बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा, और इस बिंदु आवेश के कारण इसके पृष्ठ पर बाहर जो विद्युत विभव होगा उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो वो विभव कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब अगर हमने आपको क्या बताया, ये गोला का तुम आवेश अगर दे रही हो तो क्या हो, एक टाइम इस गोले का पेट भर जाएगा, जितनी धारिता है भैया उतना ही तो आवेश लेगा, ज़्यादा थोड़ा लेगा। तो धारिता भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। धारिता क्या होता है बच्चों, हमने बताया है आपको, जितना ज़्यादा आवेश दोगे किसी गोले को, जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगा, विभव बढ़ेगा। किसी गोले को जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा उसको विभव बढ़ेगा, ये बताया था ना धारिता वाले कॉन्सेप्ट में। तो जितना आवेश उसको मिल रहा हो विभव बढ़ रहा है। तो इस बात को हम ऐसे लिखते थे Q प्रोपोर्शनल V, और ये Q प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा C और V, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, और साथ ही साथ क्या आता है बच्चों, एक नियतांक आता है। बताया था कि नहीं, कल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि Q प्रोपोर्शनल V होता है। क्यों होता है Q प्रोपोर्शनल V? Q का मतलब आवेश, जितना ज़्यादा आवेश दोगे उतना ज़्यादा इस गोले का विभव बढ़ेगा, और इसी बात को हम यानी Q प्रोपोर्शनल V के रूप में लिख देते हैं। तो प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हटेगा तो बच्चा क्या आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा, और साथ ही साथ एक नियतांक आ जाता है। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। अब यहाँ से अगर आप C बराबर आप निकालो तो C क्या है बच्चों, गोले की धारिता, तो C बराबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q/V, ये विद्युत धारिता का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि मान लिया ये जो गोला है, माना गोले की धारिता C है। अरे धारिता का मतलब तो जानते हो ना, बताया धारिता कितना खा सकता है, आवेशों को कितना ज़्यादा संचित कर सकता है। तुम कितनी रोटी खा लेते हो एक बार में, वही तुम्हारी धारिता है। तुम 4 रोटी एक बार में खा लेते हो वो तुम्हारी धारिता, 5 थोड़ा खा पाओगे, फिर 6 थोड़ा खा पाओगे, अब खा भी जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वैसे ये गोला है, इसकी भी धारिता अपनी है। कितनी धारिता हमने मान लिया, C। ठीक, अब C अगर धारिता है तो ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी पिछले वाले वीडियो में कि Q प्रोपोर्शनल V होता है। जितना ज़्यादा उसको आवेश दोगे उस गोले को, या किसको बोलते हैं, गोले को, या फिर आप जो आपका ये दिया है उतनी ज़्यादा उसका विभव बढ़ेगा, या चालक को। ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर आएगा, और प्रोपोर्शनल हटाते हो तो बराबर आता है, साथ ही साथ एक नियतांक आता है, और यहाँ नियतांक क्या आया, C। C बराबर निकालेंगे तो Q/V हो जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर गोले की धारिता C मान चुके हैं। अब इसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा कि यहाँ समीकरण 1 से V का मान उठा करके समीकरण 2 में रख देंगे। दिख रहा है ना, समीकरण 1 से
v का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक बच्चों। तो c बराबर q अपॉन v बच्चा जो है कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r, ठीक है बच्चों। q से q जो है बच्चों ये कट जाएगा, देखो q से q जो है ये, एक मिनट रुको, हाँ q से q तुम्हारा ये कट जाएगा। तो अब क्या होगा, जो ये भाई साहब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ये ऊपर चला जाएगा। तो c बराबर जो निकल के आएगा बच्चों वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये कहीं कहीं किताबों में r की जगह a रखा है, तो अगर ये दूरी तुमने a मानी है तो सूत्र आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह a आएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी धारिता निकल के आई बच्चों, ये धारिता किसकी निकल के आई है, ये गोले की धारिता निकल के आई है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, जो कोई गोला है वो कितना आवेश संचित कर सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। क्लियर, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, नोट करिए इसको।